हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वंश स्टडी गाइड यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए फिर से टॉप 20 जनरल नॉलेज के क्वेश्चन लाया हूँ। एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। और यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप ज्वाइन होकर इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करें। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। तो आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इकेबाना एक जापानी कला है जो डैश डैश से संबंधित है। तो आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 2 से 3 सेकंड का टाइम दूंगा, जिसके बीच आपको आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है या अपने मन में टिक करना है। तो आइए इसका राइट आंसर जानते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, फूलों को सजाने की एक कला है। आप इसे जरूर याद रखें। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नालंदा महाविहार का निर्माण शुरू में किसने करवाया था? तो इस जैसे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए इसका राइट आंसर जानते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कुमार गुप्त ने करवाया था। तो आप इसे याद रखें। और नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में पड़ता है? यह भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर है बिहार। बिहार स्टेट में नालंदा विश्वविद्यालय पड़ता है। आप इसे याद रखें। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि बीसी रॉय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? और पुरस्कार से रिलेटेड क्वेश्चन 1 से 2 नंबर के आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सभी करंट अफेयर में जितने भी पुरस्कार दिए गए हैं आप सबको जरूर याद कर लें। तो आइए इसका आंसर की ओर बढ़ते हैं। तो यह चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है, बीसी रॉय पुरस्कार। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और यदि इसकी शुरुआत की बात की जाए तो यह 1962 ईस्वी में शुरुआत हुई। आप इसे याद रखें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि शिव कुमार शर्मा किसके प्रसिद्ध वादक हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, संतूर वादक हैं शिव कुमार शर्मा। आप इसे याद रखें। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है? और संग्रहालय से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, दिल्ली में स्थित है। तो आप इसे याद रखें। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कि बगदाद की डैश डैश राजधानी कहाँ है? या बगदाद की आपसे राजधानी पूछा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, इराक बगदाद की राजधानी है। आप इसे याद रखें। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से विरोध का प्रतीक है। तो आपको यह बताना है कि कौन सा ऐसा झंडा है जो विरोध का प्रतीक माना जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, काला झंडा विरोध का प्रतीक माना जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि जापान की मुद्रा क्या है? और मुद्रा से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्लीज़ आप इसे केयरफुली ज़रूर लें। तो आइए जानते हैं इसका राइट आंसर। तो डी में आपको येन दिख रहा होगा। येन जापान की मुद्रा है। और यहाँ की संसद की बात की जाए तो वह ड्यूमा है। आप इसे भी याद रखें। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है। और यह किस बुक से लिया गया है आपको यह बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मुंडकोपनिषद। आप इसे याद रखें, यह मुंडकोपनिषद पुस्तक से लिया गया है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक द्वारा की गई थी? तो यह एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है। आप इसे याद रखें। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कुमार गुप्त के द्वारा, कुमार गुप्त वन के द्वारा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि आज़ादी की लड़ाई में कौन सा रसायन का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है? तो आइए इसके ऑप्शन की ओर बात करते हैं। तो ऑप्शन ए में दिख रहा है ग्लूकोज, खाद, औषधि या सोडियम क्लोराइड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सोडियम क्लोराइड एक प्रतीक चिन्ह के रूप में। सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा निम्नलिखित में से किस देश
की है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बांग्लादेश की सबसे अधिक हमारे भारत देश के साथ सीमा साझा करते हैं। सो आप इसे याद रखें। और यदि बांग्लादेश की बात की जाए तो बांग्लादेश की मुद्रा टका चलता है और यहाँ की राजधानी ढाका है। सो आप इसे आसानी से याद रख सकते हैं, टका और ढाका, ये दोनों एग्जाम में भी बहुत बार रिपीट हुआ है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना रास्ता बदलते रहने के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कोसी नदी बहुत ही प्रसिद्ध है और कोसी नदी को बिहार का शोक नदी भी कहा जाता है। सो आप इसे भी याद रखें। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लग रही है प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि किस भारतीय राज्य की तटीय रेखा सबसे लंबी है? तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश की तटीय सीमा सबसे अधिक है कंपेयर ऑप्शन। और यदि हम भारत की सबसे अधिक कोस्टल एरिया यानी समुद्री तट से सबसे लंबी किस राज्य की है? तो वह गुजरात की है। तो आप इसे भी याद रखें। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? तो इसका राइट है ऑप्शन ए, बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। और बिंदुसार के पुत्र की बात की जाए तो वह अशोक था। आपने अशोक का नाम सुना ही होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कि भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश शासन में आया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सैयद वंश शासन में आया था। सो आप इसे याद रखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि किस ग्रह को बौना ग्रह माना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्लूटो को बौना ग्रह के रूप में माना जाता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कि बलुआ पत्थर किस प्रकार की चट्टान है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, औषधि चट्टान। तो दोस्तों मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि दिल्ली वार्ता भारत और निम्नलिखित समूह के बीच जुड़ाव है। तो आपको यह बताना है कि इस वार्ता में भारत किस समूह से जुड़ा था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, आसियान से यह दिल्ली वार्ता में जुड़ा था। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और आज का आखिरी क्वेश्चन है। दोस्तों वीडियो आपको कैसी लग रही है प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर करके ज़रूर बताएं। तो चलिए आज आखिरी क्वेश्चन बात करते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसार कैदियों को विशेष छूट का चरण 1 कब लागू होगा? यह हो चुका है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 2 अक्टूबर 2018 को लागू हो चुका है। तो दोस्तों मेरे वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करके ज़रूर बताएं। साथ ही बेल आइकन को दबा लें जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप अपडेट रहें। तो चलिए आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू दोस्तों।